रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं बहुत ही कमाल की वीडियो है, बहुत ही कमाल की वीडियो है। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे तो आपके जो दिमाग की बिल्कुल दिमाग फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपके जहन में और आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। यकीनन मैंने भी ये आयत खुद तर्जमे के साथ पढ़ी थी और दूसरों के साथ शेयर की थी, लेकिन कुछ दोस्त नहीं मान रहे होते। तो आप भी इस वीडियो को लाजम देखिए। इस वीडियो को मुकम्मल कैसे क्या कुछ कहा गया है कुरान पाक में, ज़रूर देखना है आपने इस वीडियो को। हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। ले जी, अब बुज़ुर्गों की क्लास भी आने लगी है कि वो बुज़ुर्ग जो खुद तो बड़े अच्छे थे लेकिन लोगों ने उनकी तरफ गलत बातें मंसूब की। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है व यौमा नहशुरुहुम जमीआ, क़यामत के दिन हम सब के सब लोगों को इकट्ठा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम। तो अल्लाह ताला फरमाएगा ज़रा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ मैदान माशर में, तुम भी और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे। अगर तो वो खुद हस्तियां बुरी थीं तो ज़ाहिर है वो भी जहन्नम में जाएंगी, और अगर खुद नेक थीं तो सिर्फ उनकी ज़िल्लत में इजाफा करने के लिए जो लोग उन्हें माबूद बनाए हुए थे, अल्लाह ताला उनके ज़रिए उनको बेइज्जत करवाएगा। यानी ईसा इब्न मरियम वो तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुक़र्रबीन है, लेकिन जिन लोगों ने उनके बारे में डिविनिटी क्लेम की तो ईसा इब्न मरियम को भी अल्लाह ताला खड़ा करेगा। हाँ जी बताओ, मैंने कहा था कि ये किया जाए। वो ऐलान बरात कर देंगे अपने मानने वालों से। सूरतुल माइदा के आखिरी रुकू में तो पूरी वो गुफ्तगू भी आई है जीसस क्राइस्ट की और अल्लाह ताला की क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला मारेगा कि रुक जाओ तुम भी और जिनको तुमने अल्लाह के सिवा माबूद बनाया हुआ था। अगर तो वो खुद क्लेम करते थे तो वो भी मुजरिम है, और अगर लोगों ने ठहरा लिया था तो उनका कसूर नहीं, सिर्फ मानने वालों का। फज़य्यलना बैनहुम, तो फिर हम उनके आपस के रिश्ते को मुनक़ता कर देंगे। वक़ाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तो जिन शरीकों के ऊपर उनको बड़ा ज़ोम था ना, वो कहेंगे तुम तो हमारी कोई इबादत नहीं करते थे भाई, हमें तो कोई पता नहीं है, हमारे जाने के बाद तुमने हमारे साथ गलत अकीदे मंसूब किए हुए थे, हमें तो वो इनकार ही कर देंगे। यानी ये तो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि हम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि अपने सारे मुरीद ना ले जाए, ओ मुरीद मनने तो इनकार कर देंगे। तो वो कहणगे असीं तुहाडे बाबे है ही नहीं भाई, नट्टो इधरों, तुहाडा के साडे नाल लेना देना। अब मुझे बताएं, जिन हस्तियों के ऊपर उनको मान था, अगर वो हस्तियां कहें कि नसो इधरों, कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस वक्त उनकी जिल्लत का कोई अंदाजा कर सकता है। और जो हस्तियां खुद 2 नंबर होंगी वो तो उनसे पहले जहन्नम में पहुंची हुई होंगी। वो सूरतुल अराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी कोई उम्मत जहन्नम में दाखिल की जाएगी वो अपने से अगली उम्मत के ऊपर लानत भेजेगी और कहेगी या अल्लाह इन्हें दुगना अजाब दे। सूरतुल अज़ाब में भी आया कि हमारे बुजुर्गों को दुगना अजाब दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम सब के लिए दुगना अजाब है, बेफिक्र रहो, तुम्हारी भी डबल सेंचुरी है। क्यों? कि तुम भी अपने आने वालों के लिए पेशवा बने ना, तो तुम्हें दुगना अजाब दिया जाएगा। तो यहां पे भी वो ऐलान बरात कर देंगे अगर नेकोकार हुए, अगर बुरे हुए तो वो खुद भी चीखें मार रहे होंगे। फकफा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम, बस अल्लाह ही काफी है गवाह हमारे और तुम्हारे दरमियान। इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हम तो तुम्हारी इबादत से, परस्तिश से गाफिल थे। यानी ईसा इब्न मरियम कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है कि तुमने ये कुछ किया है, हमें तो पता ही नहीं था, तुमने हमारी तरफ ऐसे गलत अकीदे मंसूब किए। जब ये एपिसोड हो जाएगा तो ज़ाहिर है ये जिल्लत की आखिरी किस्त है जो किसी के ऊपर हो सकती है कि जिनके ऊपर उनकी उम्मीद थी उन्होंने ऐलान बरात कर दिया, या अगर वो खुद बदकार थे उनके बुजुर्ग बाबे तो वो तो खुद जहन्नम में पहुंचे हुए होंगे। ये दोनों केसेस होंगे। यहां एक केस का जिक्र है जिसमें वो खुद हस्तियां ठीक थी। तो अल्लाह ताला इसके ऊपर अब वर्डिक दे रहा है। ड्रॉप सीन क्या है? हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिम मा असलफत, बस वहां पर आजमा लेगा हर शख्स जो उसने आगे अमाल के तौर पर भेजा था। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, और तुम्हें फिर अल्टीमेटली लौटाया जाएगा उस अल हक तुम्हारे मौला अल्लाह की तरफ।
वضल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वो तमाम हस्तियां तुमसे जाती रहेंगी जो तुमने अल्लाह के मुकाबले पे झूठ बांधा हुआ था, वो तमाम हस्तियां तुम्हें छोड़ देंगी। इस सारे का सारा झूठ का पोल तुम्हारा खुल जाएगा। अकेला अल्लाह ही है जिसके सामने तुमने पेश होना है। कितना इल्म हासिल हुआ और मजीद अच्छी वीडियो ये देखें, कुरान अपने अकायद और नज़रियात के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है। कीजिए और वीडियो को लिहाजा सब कॉन्टिनेंट में जो बाज़ बुज़ुर्गों ने कहा कि कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, आप गुमराह हो सकते हैं, किसी हद तक सही कहा। गुमराह होंगे आप उनके अकीदों से, कुरान और सुन्नत के एतबार से आप हदायत पे आ जाएंगे। मेरे दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।